हेलो देयर एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट विद सम गुड एग्जांपल्स। काफ़ी कंसाइज वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि ये चैप्टर में बस कुछ ही ऐसे टॉपिक्स है एंड दिस इटसेल्फ मेक्स दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मान लीजिए कि इस चैप्टर का हर एक टॉपिक ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा है जो आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स। फिर हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाला जा सकता है, बट मोर इंटरेस्टिंगली एवरीथिंग विद सम गुड एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट अस स्टार्ट बाय डिफाइनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. So quadratic equation in a variable x is an equation in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, where a comma b comma c belongs to real numbers and a is not equals to 0. इसे हम और कैसे बोला जा सकता है कि that any equation जो एक p of x is equals to 0 के फॉर्म में है, जहाँ p of x is nothing but the polynomial और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 2, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. अब हमने जो बात किया दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्म वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, या फिर people also refer it as general form of a quadratic equation. अच्छा, now let us talk about solution of a quadratic equation. तो solution of a quadratic equation is also known as roots or zeros. ठीक है. इसे root of a quadratic equation या फिर zero of the quadratic equation भी बुलाते हैं. अब होते क्या है ये? So roots or the zeros of a equation is nothing but the value which when gets substituted in the variable makes the whole equation as zero. Okay. इसे समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इक्वेशन दैट इज 2x² माइनस 3x प्लस 1. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे. अब अगर x के प्लेस पे मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 माइनस 3 प्लस 1, दैट बिकम 0. ठीक है. तो इफ यू विल नोटिस व्हेन आई सब्सटीट्यूट the value of 1 in the place of variables, the entire equation gets the value of 0. ठीक है. तो 1 is called as the zero of polynomial, that is x is equals to 1 एक zero है इस polynomial का या फिर quadratic equation का. तो solution of a quadratic equation is nothing but the value of roots or zeros of the quadratic equation. ठीक है. अब सॉल्यूशन निकालने के लिए देर आर बेसिकली टू मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. एक मेथड हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं, तो आई होप दैट यू माइट बी अवेयर ऑफ इट. फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज करना मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है. हम पूरे इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है. सो अब एंड टर्म जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ और कांस्टेंट टर्म को लेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 3. तो इसकी वैल्यू होगी 6. अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है जैसे उनका प्रोडक्ट 6 आएगा, दैट इज 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3. ठीक है. दैट इज ये 2 इंटू 3 हो रहा है यहाँ. अब -5 कैसे लिखा जा सकता है? -2 इंटू -3 हमें 6 आएगा एंड -2 प्लस -3 हमें -5 आएगा एंड दैट इज व्हाट वी वांट. अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो दिस बिकम्स 2x, यहाँ से कॉमन हुआ, दिस बिकम्स x माइनस 1 और यहाँ से -3 कॉमन हुआ एंड दिस बिकम्स x माइनस 1. तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1. तो यहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी x की, दैट इज x विल बी इधर इक्वल्स टू 3/2 और x विल बी इक्वल्स टू 1. तो हमें
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पता चल गए. Those are nothing but the solution of the equation. Another method that we actually use in this chapter is specifically using the quadratic formula that we'll be learning now. अब बात करते हैं quadratic formula के बारे में. तो जैसा कि मैंने बताया था, there are two methods for solving a quadratic equation, कि मतलब उसका solution find out करने के लिए. पहला मेथड हमने अभी देख रखा है, that is factorization, जिसका मतलब था splitting of middle terms. दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है कि लाइक आपको स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है एंड ऑल, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज द इजीएस्ट वन. जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो उसके रूट्स क्या होने चाहिए, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जहाँ से हमें दो रूट्स मिल जाएंगे. दैट इज, हमने पढ़ रखा था पॉलिनोमियल्स में कि दो रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा. तो अगर अल्फा एक रूट है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. और बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जहाँ से हमें रूट्स निकल सकते हैं फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड लास्टली, अब बात किया जाए इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस पे क्वेश्चन आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डी. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, हमने अभी अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज लिख लेते हैं यहाँ, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वैल्यू इटसेल्फ इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, दैट इटसेल्फ डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो इसके जो रूट्स आने वाले हैं, वो रूट्स का नेचर क्या होगा, आप डिस्क्रिमिनेंट से पता कर सकते हैं. दैट इज, आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आपकी वैल्यू, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज लेस देन 0, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि देर आर नो रियल रूट्स. दैट मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स. दोनों जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं. यहीं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, तो रूट्स जो भी होंगे वो रियल तो होंगे, लेकिन टू इक्वल एंड रियल रूट्स रहेंगे. रूट्स रियल होंगे, लेकिन जो दोनों जो रूट्स रहेंगे दैट विल बी इक्वल. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल टू 0 पे. और तीसरा पॉइंट क्या है, ऑफ कोर्स आपने गेस कर लिया होगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. डिस्टिंक्ट माने दोज आर नॉट इक्वल. ठीक है ना, उनकी वैल्यू जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी और रियल रहेंगे. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. आई होप आपको क्लियर हो रखा हो ये टॉपिक. इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया जाए. लेट अस नाउ डिस्कस द टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ रूट्स विथ एन एग्जाम्पल. For example, there is a given equation 2x square minus 4x plus 3 is equals to 0, और हमें पूछा है find the nature of roots. हम simply क्या करेंगे, discriminant लेंगे, that is b square minus 4ac. Substitute the given values, that is b के place पे minus 4 square minus 4 into a क्या है 2 है और b क्या है 3 है. तो this becomes 16 minus 24. अब ये जो वैल्यू आ रही है हमें, दैट इज -8, एंड -8 इज लेस देन 0.
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई हमें दैट इज ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द रूट्स आर नॉट रियल, roots are not real. This means that there is no solution here for this given quadratic equation and the roots are not real for this given equation. एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3. हमें इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता करना है एंड इफ दे आर रियल वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द रूट्स हियर. तो हम क्या करते हैं, पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1/3. तो 3 गेट्स कैंसिल हियर, ये 4 माइनस 4 बिकम्स 0. तो हमें क्या पता चल रही है यहाँ कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. And we also know that if b square minus 4ac is equals to 0, that means जो भी roots रहेंगे, roots are real but equal. मतलब roots real रहेंगे but दोनों roots जो है वो equal रहेंगे. अब अगर roots equal है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, -b/2a, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू 0 ही है. तो दोनों जो रूट्स रहेंगे उनकी वैल्यू क्या रहेंगी, -b/2a. तो इसके हिसाब से रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ -2/2 इंटू 3, दैट बिकम्स 2/6. तो व्हाट आर द रूट्स, 2/6, 2/6. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस. आगे के आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मीट यू इन द कमिंग वंस.